सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं हमारा इज़ मैटर प्योर अराउंड अस। जैसा कि चैप्टर का नाम है कि क्या जो मैटर है, सब्सटेंस है जो हमारे चारों ओर हैं, क्या वो सारे प्योर हैं। भाई साइंस में जो प्योर थिंग है उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं, ठीक है, हम किसी से दूध लेके आते हैं, वो क्या करता है, इस मिल्क में पानी मिक्स करता है, वाटर, ठीक है, मिक्स करता है। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, इम्प्योर मैटर, ठीक है। बट अगर मैं साइंस की बात करूँ, हमारे लिए प्योर क्या हुआ, अगर इसी लैंग्वेज में हम देखें तो अगर विदाउट वाटर हमारे पास मिल्क है तो वो क्या होगा, वो प्योर होगा। विदाउट वाटर अगर हमारे पास मिल्क है तो वो क्या है, हमारी लैंग्वेज में प्योर है, ठीक है, बिना एडल्ट्रेशन के, बिना एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट के, तो बोलते हैं मिलावट। तो बिना मिलावट के देखा जाए तो वो हमारे लिए प्योर होगा साइंस। बट साइंस में ये चीज़ अलग है, ठीक है। आप अगर इस मिल्क को क्या कह रहे हो, प्योर कह रहे हो, तो साइंस क्या कहता है कि जो मिल्क है उसमें वाटर भी मिक्स है, क्योंकि तभी तो वो मोस्टली लिक्विड कंस्टिट्यूएंट के अंदर, बट वो क्या है, पूरे तरीके से उसमें मिक्स है। तो इसमें वाटर भी मिक्स है, तो ये क्या हो गया, ये इम्प्योर हो गया, ठीक है। जैसे अपन बात करें, हमने सपोज करो वाटर लिया है, ठीक है, खाली वाटर। अब हो सकता है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो, इम्प्योरिटीज़ डस्ट की हो सकती है, इम्प्योरिटीज़ कुछ केमिकल्स वगैरह मिक्स हो गए हैं उसमें, सॉल्ट हो उसमें, मिनरल हो, ठीक है, किसी भी टाइप की इम्प्योरिटीज़ हो सकती है उसके अंदर। तो ये जो वाटर होगा उस टाइम पे क्या होगा, इम्प्योर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मिनरल वाटर जो बिल्कुल क्या है, साफ़ है, H2O, ये क्या होगा, प्योर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं और हमने दाल ली, तो दाल के अंदर क्या आते हैं, कंकर मिक्स आ जाते हैं कई बार, तो वो क्या हो गई, दाल क्या हो गई, इम्प्योर हो गई, ठीक है, वहाँ एडल्ट्रेशन मिलावट हो गई। चावल के अंदर भी ऐसे बहुत से पार्टिकल्स मिल जाते हैं किसी दूसरे पदार्थ के, तो वो भी क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। तो जो भी चीज़ें जैसे हम किसी शॉप पे से ख़रीदते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एडल्ट्रेट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो मैटर है जो हमारे चारों ओर है, क्या वास्तविकता में वो प्योर है या इम्प्योर है। तो प्योर की डेफिनेशन साइंस के अकॉर्डिंग क्या होगी वो अब देखते हैं। जो मैटर होगा वो दो फॉर्म में होगा। जैसे ये जो मैटर होगा वो दो फॉर्म में होगा, एक तो प्योर साइंस के अकॉर्डिंग और एक होगा इम्प्योर, ठीक है, एक प्योर और एक इम्प्योर। जो प्योर होगा, प्योर का मतलब क्या है कि ऑल द कंस्टिट्यूएंट of that substance should be same, should be same। जैसे वाटर का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर के अंदर जैसे मान लो ये बीकर है, इस बीकर में हमारे पास वाटर है और ये प्योर है, तो इस वाटर का हर एक जो पार्टिकल होगा वो H2O को ही डिनोट करेगा, इसके अलावा कोई और पार्टिकल को शो नहीं करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्योर साइंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, जिसके सारे के सारे पार्टिकल केवल एक ही प्रकार के हों, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ना हों। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपको प्योर वाटर का, ऐसे बहुत से एग्जांपल देखो। मैं बात करता हूँ
कि ये जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। प्योर जो है इसी को हम सब्सटेंस बोलते हैं, जो प्योर होगा वही क्या है, सब्सटेंस है। सब्सटेंस किसे कहेंगे, सब्सटेंस उसी को कहेंगे जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स जो जिससे वो बना हुआ है वो सारे किसके हों, एक ही चीज़ के हों। ठीक है, जैसे प्योर होगा वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है एलिमेंट फॉर्म और एक इसकी है कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, एलिमेंट फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म। तो एलिमेंट तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया था ये कोई आयरन का वायर है, आयरन वायर। तो इसके अंदर आप देखोगे कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो एक ही चीज़ के होंगे, मतलब वो सारे आयरन के होंगे, Fe के होंगे। तो ये एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है। ठीक है, तो ये एलिमेंट है और सारे एलिमेंट क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंपाउंड की, तो कंपाउंड में देखो आपको पता है कि इसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स एलिमेंट्स थे, बस इसमें क्या मिलेंगे, सेम टाइप मॉलिक्यूल मिलेंगे। जैसे NaCl है, अब NaCl में क्या हो गया, यानी नमक है, उसमें दो एटम्स आ गए, किसके, एक सोडियम का हो गया, क्लोरीन का हो गया। बट जैसे मान लो प्योर सोल्ट है, ये सोल्ट हमने ले लिया है, ये फॉर्म मान लो किसमें, पाउडर फॉर्म में है, तो सोल्ट का जो भी मैं पार्टिकल उठाऊंगा उसमें वो सारा पार्टिकल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ, किससे, NaCl से। अगर उसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है तो भी वो प्योर है, एक ही टाइप का एटम्स है जिससे वो बना हुआ है, एलिमेंट है, तो भी वो प्योर है। तो मैटर जो हैं वो दो अवस्था में पाए जाएंगे, प्योर और इम्प्योर में। इम्प्योर में क्या आएगा वो देखें, यानी इम्प्योर क्या होगा, एक तरीके से मिक्सचर हो गया। इम्प्योर को हम क्या कह सकते हैं फिर, मिक्सचर, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ मिक्स होगी। जैसे H2O प्लस में NaCl, यानी नमक और पानी का जो घोल हो गया वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। सैंड प्लस में अगर अपन ले लें किसको, वाटर को, तो वो भी क्या है, इम्प्योर है। जैसे टी है, चाय, वो भी इम्प्योर है। ठीक है, मिल्क है, इम्प्योर में चला गया क्योंकि उसमें वाटर मिक्स है। तो बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो इम्प्योर में होंगी। अब इस तरीके से इम्प्योर जो सब्सटेंस या मैटर होंगे उनको भी डिवाइड किया गया है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अभी हमने शॉर्ट में पढ़ा कि सबसे पहले मैटर, ठीक है, मैटर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्योर, इम्प्योर। ठीक है, ये प्योर भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एलिमेंट और कंपाउंड। ऐसे ही इम्प्योर भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, किस किस में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मैंने अभी आपको बताया जो इम्प्योर होगा वो क्या होगा, मिक्सचर होगा, और ये दोनों मिक्सचर के ही पार्ट है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो। तो इसमें जो होमो वर्ड है, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, ऐसा मिक्सचर जो जिसके अंदर क्या हो, मतलब कहीं से भी अपन उसका, जैसे उसका रेशियो जो देखा जाए, कुछ भी चीज़ मिक्स है, जैसे पानी और नमक मिक्स है, तो हर एक जगह पे अगर अपन देखेंगे तो पूरे मास के अंदर वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, या रेशियो जो होगा नमक का और पानी का वो क्या होगा, सेम होगा। प्रोपोर्शन अगर उनका देखा जाए, अनुपात, तो अनुपात जैसे ये हमने ले लिया, यहाँ इसमें H2O और NaCl लिया है, और जो इनका रेशियो है वो 2:3 है। मान लो 2 रेशियो इसके लिए, चलो इसको ज़्यादा ले लेते हैं, इसको 5 ले लिए, इसको 3 ले लिए, यानी 5 ग्राम वाटर में क्या है, 3 ग्राम सोल्ट है। तो ये हमने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद ये आपको पता है कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, ऐसे सोल्ट इसमें मिक्स हो जाएगा पानी में।
तो किसी भी पार्टिकल्स किसी भी कोने से उठा ले, चाहे इधर से उठाएं चाहे इधर से, कोई किसी भी कोने से कोई भी पार्टिकल उठाया जाए, हर एक पार्टिकल जो है वो यही रेशियो बताएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक समान रेशियो के अंदर डिवाइडेड हो इस तरीके से। मतलब हर पार्टिकल में नमक और पानी मिक्स हो चुका है, लेकिन जो रेशियो आएगा वो किस रेशियो में रहेगा, फिक्स रहेगा, जिसमें हमने लिया था उसको। ठीक है, हर एक जगह पे आप कहीं से भी उठाओगे तो वहाँ आपको क्या पाओगे कि जो रेशियो होगा दोनों का वो सेम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हीट्रोजीनियस की। तो हीट्रोजीनियस में क्या होगा, ये हीट्रो का मतलब होता है डिफर, मतलब इसके अंदर जो कंपोजिशन है पार्टिकल्स का या रेशियो जो होगा, इसमें डिफर कंपोजिशन है और इसमें क्या है, सेम कंपोजिशन। वो एक निश्चित अनुपात में मिक्स होंगे और वो डिफर अलग अलग अनुपात में। जैसे आपने क्या ले लिया, वाटर और प्लस में फ्लोर ले लिया, आटा ले लिया आपने, फ्लोर। तो पानी में जब आप आटा मिक्स करोगे तो आपने देखा है कि भाई पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग दिख जाएंगे आपको, मतलब आटे के पार्टिकल्स आप देख पाओगे और पानी के पार्टिकल्स थोड़ी से नहीं दिख पाएंगे, मतलब लेकिन सेपरेटली हम आटे के पार्टिकल्स आराम से देख पाएंगे उसके अंदर। जैसे मिट्टी मिला दिया आपने पानी के अंदर तो मिट्टी अलग दिख जाती है, हमें डस्ट पार्टिकल अलग ही दिखते हैं, पानी के अंदर दिख जाते हैं। तो वो जो होगा उसके अंदर कंपोजिशन अलग अलग होगा। जैसे क्योंकि आपको पता है आटा भारी होगा, आपने उसको मिक्स किया तो आप देखोगे कि आटा नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा, लेकिन यहाँ भी आटा मिक्स है, फ्लोर जो है यहाँ ऊपर भी मिक्स है, लेकिन अगर उसका कंपोजिशन देखा जाए तो ज़्यादा कहाँ है, नीचे होगा, बॉटम, क्योंकि वो हैवी है, हैवी चीज़ें बॉटम में बैठ जाती हैं और हल्की चीज़ें जो होंगी ऊपर होंगी। तो कुछ छोटे पार्टिकल्स जो हैं आटे के वो तो ऊपर मिक्स होंगे और भारी जो होंगे वो नीचे मिक्स होंगे। तो जो रेशियो होगा वो डिफ़र होगा, दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, ऐसे जो मिक्सचर होंगे या इम्प्योर सब्सटेंस होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हीट्रोजीनियस जो है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ऊपर से, अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, वो क्या क्या हैं देखो। एक है सस्पेंशन और एक है कोलोइड। ये सिरप वगैरह आपने देखी होगी बच्चों के लिए, जो भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं मोस्टली उनके ऊपर लिखा होता है सस्पेंशन, आपने देखा होगा। ठीक है, कोलोइड और सस्पेंशन क्या है ये देखते हैं, अब इनको समझते हैं अच्छे से। ये किसके पार्ट है, हीट्रोजीनियस के। तो आई होप जो मैंने अभी तक पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अपन देखते हैं कि ये दोनों क्या हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ सोल्यूट और सोलवेंट के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है वो किस किस से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सोलवेंट। मतलब समझिए, ये हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें हमने पानी ले रखा है। ठीक है, इस पानी में हमने मिक्स कर दिया, हमने इसमें मिक्स कर दिया क्या, सोल्ट ले लिया, मान लो वो 5 ग्राम लिया है, और ये जो पानी था ये 100 ml है मान लो। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो चीज़ कम है वो सोल्यूट है, जो उसमें मिलाई जा रही है, जिसमें मिलाई जा रही है, जिसमें मिक्स कर रहे हैं वो सोलवेंट है। और इन दोनों को, जैसे इसमें सोल्यूट भी हो गया प्लस सोलवेंट भी हो गया, तो इन दोनों का जो मिक्सअप है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सोलवेंट और सोल्यूट का मिक्सअप, उन दोनों का क्या हो गया, एक तरीके से घोल जो बन जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसको याद कैसे रखेंगे। तो आप देखें
सोल्यूट जो है इसमें 6 लेटर है, 3 और 3, इसमें 7 लेटर है। तो सोलवेंट मोस्टली हम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा है वो सोलवेंट है, यानी जिसमें हम मिला रहे हैं किसी चीज़ को वो क्या होगा, सोलवेंट। पानी में हमने किसको मिलाया है, सोल्ट को मिलाया है। तो पानी ज़्यादा था, देखो 100 ml, तो पानी क्या हो गया, वाटर इज सोलवेंट, वाटर इज सोलवेंट। और हमने मिलाया किसको, सोल्ट को, तो सोल्ट क्या हो गया, सोल्यूट, ठीक है। जिसको मिक्स कर रहे हैं वो सोल्यूट, जिसमें मिला रहे हैं वो क्या है, सोलवेंट, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद बात करते हैं अपन, सोल्यूट जो होगा वो डिवाइड होगा, देखो इस तरीके से। एक तो होगा सैचुरेटेड, एक होगा डाइल्यूट, और एक होगा कंसंट्रेटेड। मतलब इसमें समझो ये क्या है भाई, सोल्यूट की अमाउंट के ऊपर ये डिपेंड करते हैं कि वो डाइल्यूट होगा, वो कंसंट्रेटेड होगा, वो सैचुरेटेड होगा। अगर किसी सोलवेंट, ये सोलवेंट है, मैं सबके लिए एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, वाटर, मैंने वाटर लिया है इसमें, ठीक है। तो वाटर क्या है, वाटर इज सोलवेंट, ये सोलवेंट है। तो इस वाटर में यानी सोलवेंट के अंदर अगर सोल्यूट मिक्स किया जाए, जैसे इसके अंदर मैं NaCl यानी सोल्ट मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, मिक्स करता जाऊँ, और एक समय ऐसा आएगा कि इसमें सोल्ट और ज़्यादा मिक्स नहीं होगा, वो जाके बॉटम में बैठने लग जाएगा, यानी इसकी जो कैपेसिटी थी मिक्स करने की सोल्यूट को वो ख़त्म हो गई है। जितना मिक्स होना था वो मिक्स हो चुका है, बाकी जो हम डालते जाएंगे वो कहाँ बैठ जाएगा, बॉटम में आके इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसके अंदर नो मोर कैपेसिटी हो किसकी, सोलवेंट और सोल्यूट को मिक्स करने की, ऐसा सोलवेंट की कैपेसिटी, जैसे मान लो ये सोलवेंट है, इसमें हमने नमक मिलाया, ठीक है। तो नमक को और ज़्यादा अपन ना मिला सके, मतलब सोल्यूट को और ज़्यादा मिक्स ना कर सके किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो ऐसा सॉल्यूशन को अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा सोल्यूट के ऊपर, सोल्यूट मतलब जो वो कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड है या कैसा है। अगर डाइल्यूट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें लेस क्वांटिटी होगी या लेस अमाउंट होगी सोल्यूट की। मतलब ये है पानी ज़्यादा हो, ठीक है, पानी ज़्यादा हो, वाटर इज मोर, और नमक हमने जो मिलाया है NaCl वो कम हो, बहुत कम, तो उसको अपन डाइल्यूट बोलेंगे। जितना ज़्यादा सोल्यूट कम होगा उतना ज़्यादा ही वो जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट को हम पानी में मिक्स कर देते हैं, अगर हम ज़्यादा पोटेशियम परमैंगनेट मिला रहे हैं, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, ये वाटर है अपने पास, इस वाटर में हमने मिक्स कर दिया है KMnO4, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब ये लाल दवा है, ठीक है, ये हमने इसमें मिक्स कर दिया, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। अब KMnO4 क्या है, यहाँ सोल्यूट है, सोल्यूट का काम कर रही है, किसको मिला रहे हैं, किसमें मिला रहे हैं, वाटर में मिला रहे हैं, तो ये क्या है, सोलवेंट है। अब जितना ज़्यादा मैं मिक्स करूँगा इसको तो ये कंसनट्रेट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा मिक्स कर दिया सोल्यूट को, KMnO4 को, तो ये ज़्यादा गहरा पिंक हो जाएगा, डार्क पिंक बोलेंगे उसको। और डार्क पिंक हुआ तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसनट्रेटेड, थर्ड देखो उसमें लिखा है, ठीक है। और अगर ये जितना ज़्यादा क्या होगा, जैसे मान लो हमने KMnO4 बहुत कम मिलाया है, तो ये हल्का गुलाबी होगा, हल्का पिंक होगा, लाइट पिंक। और लाइट पिंक हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, ये डाइल्यूट है। यानी अगर सोल्यूट की अमाउंट या क्वांटिटी को अगर अपन कम कर दे, बिल्कुल कम कर दे, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट होगा। और अगर सोल्यूट को मोर कर दे, मोर सोल्यूट की क्वांटिटी को मोर कर दें, तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो
बाकी जो टॉपिक है इसके बारे में वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको मैंने बताया है कि सोल्यूट के ऊपर जो सॉल्यूशन होंगे वो किस प्रकार से डिपेंड होते हैं। सोल्यूट ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं या मिलाने के बाद सोल्यूट जो है मिक्स नहीं हो पा रहा है या कम मिक्स कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से 3 प्रकार के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ऐसे KMnO4 का मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया कि डायलूट का मतलब क्या होगा, हाँ, कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होगा और सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त होगा, जैसे हम खाना खा चुके हैं तो हमारे पेट में और ज़्यादा जगह नहीं है कि हम खाना खा सकें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा डाइजेशन उस टाइम पे रुकेगा, हमारा पेट जो है वो जवाब दे देगा भाई और ज़्यादा नहीं खा सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब सैचुरेटेड हो गया। ऐसा ही हमने पानी में सोल्ट मिक्स किया, मिक्स करते गए और एक टाइम ऐसा आएगा कि सोल्ट अमाउंट जो है वो उसके अंदर घुलेगी नहीं, डिज़ोल्व नहीं होगी, और डिज़ोल्व नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग क्लास।